दोस्तों नमस्कार। आज 10 अगस्त है और आज झारखंड के छात्र विधानसभा मार्च करेंगे और इस विधानसभा मार्च से पहले जिस तरीके से झारखंड की सरकार और झारखंड की पुलिस ने विधानसभा जाने से पहले यानी लगभग 700 मीटर पहले जिस तरीके से इस कटीले तारों का उपयोग करके और इस बॉर्डर का निर्माण किया है, आप सोच सकते हैं। ये कटीले तारों वाला बॉर्डर देखने के बाद ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत चाइना का ये बॉर्डर है। लेकिन आप यकीन मानिए, ये बॉर्डर किसी दुश्मन को रोकने के लिए नहीं, बल्कि झारखंड के छात्रों का, झारखंड का भविष्य कहे जाने वाला छात्र जो पिछले 16 दिनों से जयपाल सिंह स्टेडियम में अपनी हक, अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है, उन छात्रों को रोकने के लिए झारखंड की सरकार इस लोकतांत्रिक देश में जिस तरीके से इस कटीले तारों से एक बॉर्डर की तरह इसे बना रखा है, ये लोकतंत्र नहीं, बल्कि झारखंड सरकार की ये तानाशाही है। क्या ये छात्र अपनी हक नहीं मांग सकते? जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल जिस तरीके से इन दोनों एग्जाम्स में भारी गड़बड़ियां हुई है, 15 लाख, 20 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक तमाम तरह के जो पोस्ट थे, सभी को बेचा गया है। चाहे बीएसओ हो, एएसए हो, डीएसपी हो, बीडीओ हो, सीओ हो, सभी सीटों को लाखों करोड़ों रुपए में नीलाम किया गया है। टीडीपीएल जैसी कंपनी जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, वो कंपनी एग्जाम्स लेती है और इस पेपर को एग्जाम्स के पहले लीक करा देती है। छात्रों तक क्वेश्चन आंसर पहुंच जाता है और वो छात्र जो मिडिल क्लास वर्ग के हैं, गरीब परिवार से आते हैं, जिनके घर वाले खेती किसानी करके बड़ी मुश्किल से बड़े शहरों में भेजते हैं और उन्हें तैयारी करवाते हैं। और जब एग्जाम्स का डेट आता है और एग्जाम के एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर को सर्कुलेट कर दिया जाता है, उन अमीर घरानों के बच्चों के पास, जिनके पास पैसे होते हैं, और उस पेपर को 15, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ में वो लोग खरीद कर इस एग्जाम्स को पास कर लेते हैं। और वो छात्र जो मिडिल क्लास और गरीब परिवार से आने वाले हैं, वैसे छात्र जब जयपाल सिंह स्टेडियम में 16 दिनों से आंदोलन कर रहे होते हैं, अपनी मांग को सरकार के समक्ष शांतिपूर्वक तरीके से रख रहे होते हैं और ये कहते हैं कि 14वीं जेपीएससी, 11वीं, 12वीं, 13वीं जो भी एग्जाम्स हुए हैं, इसको रद्द किया जाए और नए तरीके से सरकार इसको अपने अंडर में ले और एग्जाम का कैलेंडर जारी करके दोबारा से एग्जाम कराए। सेम उसी प्रकार जेएसएससी सीजीएल, जिस तरीके से जेएसएससी सीजीएल जब 2024 में हुआ, हालांकि हाईकोर्ट की निगरानी में हुआ, उनकी नियुक्ति हो गई और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन इस जेएसएससी सीजीएल में भी जिस तरीके से भारी गड़बड़ियां पाई गई है, सीटों को 20 लाख, 25 लाख में बेचा गया है, जिसके तमाम सबूत छात्रों के पास है, जिसका मुख्य सरगना अभय तिवारी, जिसके घर में 12 से 14 लोग जेएसएससी सीजीएल को पास किए, इतने ठोस सबूत होने के बाद भी सरकार को इस एग्जाम को कैंसिल कराने में, इस एग्जाम को रद्द कराने में और दोबारा एग्जाम कराने में इतनी सिरदर्दी हो रही है कि आप सोच नहीं सकते। इसके पीछे ये नहीं है कि सिरदर्दी है, सिरदर्दी का कारण ये है कि सरकार में बैठे लोग, सरकार में बैठे मंत्रियों को ऐसे-ऐसे नाम हैं जो डायरेक्टली पैसे ले लेकर जेएसएससी सीजीएल में छात्रों का बहाली करवाएं। तो उन्हें इस डर है कि इतने पैसे का वापसी रिफंड हम करेंगे कैसे? इस चीज से बचने के लिए सरकार ये कह रही है कि हाईकोर्ट के निगरानी में हुआ है तो इसके निगरानी में हुआ है, जबकि उन गरीब छात्रों का क्या, जिनके माँ बाप बड़ी मुश्किल से बड़े शहरों में अपने बच्चों को भेजते हैं, पढ़ाते हैं, वो बच्चे तैयारी करते हैं और जब एग्जाम होता है तो उसके पहले पेपर लीक कर दिया जाता है। और ये मिडिल क्लास से आने वाले बच्चे, गरीब परिवार से आने वाले बच्चे इस आस में कि इस बार हमारा पेपर अच्छा होगा, तैयारी अच्छी है, और उनका सिलेक्शन नहीं होता है और जिनके पास पैसे हैं 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख, वो पेपर को खरीदते हैं
और वो सीधे अधिकारी बन जाते हैं। इसी मांगों को लेकर जिस तरीके से 16 दिनों से जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्र जो आंदोलनरत थे और आज 10 अगस्त को जब उनका विधानसभा मार्च का कॉल दिया गया था, तो इस विधानसभा मार्च को रोकने के लिए झारखंड की तानाशाही सरकार, झारखंड की तानाशाही पुलिस जिस तरीके से इन कटीलों तारों का उपयोग करके वहां पे बॉर्डर बना रखा है, आप सोचिए, काफी निंदनीय है। जिस तरीके से 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पे जब छात्र यहाँ पे पार्लियामेंट मार्च कर रहे थे, तो दिल्ली की सरकार, दिल्ली की पुलिस भी इस तरीके कटीले तारों का उपयोग कहीं नहीं किया था। हाँ, हालांकि बाद में लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस चला, पायलट गन तक चली, लेकिन 2 दिन पहले झारखंड की पुलिस के हाथों में पायलट गन पाया गया, जिसका वीडियो तमाम न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है। तो क्या यह सरकार पहले से तैयारी कर चुकी है? पायलट गन हो, टीयर गैस हो, वाटर कैनन हो, या फिर जिस तरीके से कटीले तारों का बॉर्डर बनाया गया हो। बॉर्डर के उस पार छात्रों के भविष्य को नीलाम किया जा रहा है और बॉर्डर के इस पार छात्र अपनी हक, अपनी मांगों को लेकर पिछले 16 दिनों से इस गर्मी और इस बारिश में अड़े हुए हैं। आप इस बात को तय मानिए कि 10 अगस्त झारखंड के इतिहास में एक नया सवेरा होगा और झारखंड के इतिहास में इस 10 अगस्त को ऐतिहासिक आंदोलन माना जाएगा, क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है। अगर छात्र अभी नहीं खड़े होते हैं, तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से या टीडीपीएल की बात करें या फिर जेसीसी सीजीएल का जो मुख्य सरगना अभय तिवारी है, इन सभी का जो मनोबल है वो बढ़ता जाएगा और मिडिल क्लास से आने वाले, गरीब परिवार से आने वाले छात्रों का भविष्य इसी तरह तैयारी कर करके उनका उम्र निकलता चला जाएगा। इन्हें कुछ होने वाला नहीं है और ये सरकार आंख बंद करके कान में रुई डाल के बैठ जाएगी और इनके जो मंत्री हैं, इनके अंदर जो भ्रष्ट सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम को इतनी बेकार कर रखे हैं, ये सभी एग्जाम्स के पेपर को 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख में नीलाम कर देंगे। तो आज का दिन झारखंड के इतिहास में वाकई में ऐतिहासिक होगा। उन सभी छात्रों को, जो भी छात्र इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, उन सभी छात्रों को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और इस छात्र आंदोलन को मैं पुरजोर समर्थन देता हूं। इस तरीके के जब कोई भी सरकार एग्जाम्स के पेपर को लीक करेगी, एग्जाम्स के पेपर को नीलाम करेगी, तो हम उन तमाम छात्रों के साथ हैं जो छात्र इस एग्जाम्स के हिस्सा थे, इस पेपर के हिस्सा थे और इनके पेपर को नीलाम किया गया, इनके भविष्य को बेचा गया और इस तरीके से सरकार का रवैया, सरकार का इस तरीके के छात्रों के भविष्य को बेचना कहीं से भी बर्दाश्त नहीं है। आप इस 10 अगस्त के विधानसभा मार्च में शामिल हो और छात्र आंदोलन को पुरजोर समर्थन दे और सरकार को किसी भी तरह से, चाहे छात्र को जिस हद तक जाना पड़े, जेपीएससी 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं एग्जाम्स रद्द हो और ये एग्जाम किया जाए और जेएसएससी सीजीएल जो 2024 में कंडक्ट किया था, इस एग्जाम्स को भी रद्द करके इसकी एग्जाम्स कैलेंडर जारी किया जाए और पुनः एग्जाम लेकर साफ सुथरे तरीके से इनका रिजल्ट, इनका परिणाम दिया जाए और जिनका सिलेक्शन होता है उन्हें नौकरी पे रखा जाए। तो इन्हीं बातों के साथ आपका रंजीत भारती, हमारा यूट्यूब चैनल है डी क्रिएशन, आप हमें सपोर्ट कीजिए। मैं आपको सोशल मीडिया के जरिए इस तरह के छात्र आंदोलन को जहां तक हो सकता है मैं सपोर्ट करता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।